हेलो क्लास सेकेंड मैथमेटिक्स चैप्टर 5 डिविजन्स। आज हम यहाँ डिवीज़न सीखेंगे। हम इसको पेज नंबर 64 यहाँ दिया गया है क्वेश्चन मेंटल मैथ में। ए काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड द टोटल बाय गिवन नंबर। यहाँ हमें ड्राइंग दी गई है, पिक्चर दी गई है, इनको काउंट करना है और बॉक्सेस में लिखना है। पहले तो ये हमारे जो ये ग्लासेस दिए गए हैं ये कितने हैं 15 डिवाइड 5 यानी 5 से डिवाइड करना है। तो हम 5 के टेबल को ऐसे पढ़ेंगे कि 15 से आगे ना जाए, यानी 15 तक ही आना चाहिए या इससे पीछे रहे। 15 नंबर से आगे नहीं जाना है, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो हमारा 3 बार में क्या आया 15 आया, तो इसका आंसर आएगा 3। इस तरह से नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ 10 नंबर दिया गया है और हमें ये काउंट करके लिखना है। ये कैरेट दी गई हैं तो कितनी है ये 20, मैंने बॉक्स में काउंट करके लिखा है 20। तो हम 10 का टेबल को ऐसे पढ़ेंगे कि 20 नंबर से आगे ना जाए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी हमारे 2 जो आएगा उसका आंसर, यानी 10 का टेबल हमने 2 बार पढ़ा। 10 2 जा कितना होता है 20। यहाँ जो नंबर होता है हमें टेबल इतना पढ़ना होता है कि उससे आगे ना निकले, उससे पीछे ही रहे या उतना नंबर ही आए। नेक्स्ट हमारे दिए गए हैं बल्ब। तो हमारे दिए गए हैं 30 हैं, ये पूरे मैंने काउंट किया है इन्हें, और इसका डिवाइड करना है 6 से। तो 6 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 30 से याद आना हो। तो 6 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है 6 बार में। 6 6 जा नहीं, ये आएगा 5। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, 6 5 जा 30। 5 बार में आएगा कितना 30। अब नेक्स्ट है हमारा आइसक्रीम। ये 23 हैं, इसका 1 से करना है तो 1 का टेबल हम जितना ही पढ़ेंगे 23 ही आएगा, तो इसका आंसर आएगा 23। नेक्स्ट है हमारी बॉल्स। तो बॉल्स हमारी काउंट किया है तो कितना है 30। तो हमारा 15 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 बार में आता है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 2। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट दिया गया है बी काउंट एंड राइट इन द बॉक्सेस 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको काउंट करना है, बॉक्सेस में लिखना है और उसे सॉल्व करना है। तो पहले दिया गया है हमें 3 बॉक्स दिए हैं। पहले तो आप ये देखिए कि 1 2 एंड 3 बॉक्स हैं। जितने बॉक्स होंगे वो हम पीछे वाले बॉक्स में लिखेंगे 3, यहाँ लिखा हुआ है। अब इनके अंदर जो बॉल्स बनी हैं इनको काउंट करना है, तो ये हो गई 15। काउंट करके देखिए 15 बॉल्स हैं, तो यहाँ आ गए 15। हम 3 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 15 से आगे ना जाए। 3 5 जा 15, तो यहाँ हमारा क्या आएगा आंसर में 5। नेक्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ। आपके जो बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल ब्लैंक्स खाली हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 बॉक्सेस हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, बॉक्स कितने हैं हमारे 2। अब जो पिन दी गई हैं इनके अंदर तो हम इन्हें पिन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये हमारी पिन कितनी है 16। 2 का टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे कि 16 से आगे ना जाए। तो हमारा 16 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो हमारा 8 2 8 जा 16, यानी कि 8 बार में हमारा कितना आता है 16। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 8। यहाँ आपको बॉक्स दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ आपको लिखना है 4। अब ये जो अंदर जो बैट दिए गए हैं, जो रैकेट दिए गए हैं वो कितने हैं 3 3 6 9 एंड 12, यानी कि 12 दिए गए हैं। तो ये हमारा 4 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 12 से आगे ना जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी इसका आंसर आ गया 3। अब हमारा नेक्स्ट, यानी एक बॉक्स में कितना है 3 है, देखिए 3 ही है ना।
इसी तरह से ये 8 दिया गया है तो हमारे एक बॉक्स में कितनी पिन थी? 8। इसी तरह से ये 5 दिया गया तो हमारे एक बॉक्स में कितना था? 5। तो ये आपको इसी तरह से करना है इनको। ये कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ एक बॉक्स में 2 2 2 2 यानी 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो 2 बचे हैं ये आप खुद से करें। नेक्स्ट हमारा है मेंटल मैथ्स, पेज नंबर 66। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ आपको स्केल वाले सवाल हैं। तो ये जो है दिया गया है फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट 12 चॉकलेट्स इक्वली अमॉन्ग 3 चिल्ड्रंस, यानी कि हमें यहाँ पर 12 चॉकलेट्स दिए गए हैं तो 12 यहाँ लिखेंगे और हमें बराबर बांटना है चिल्ड्रंस बच्चों में, तो 3 यहाँ लिखना है 3 बच्चों में। तो हम क्या करेंगे स्केल पे इसको कैसे दर्शाएंगे? ये 3 कितना है? 12, यानी हम 3 3 के ग्रुप में इनको 12 नंबर तक ले जाएंगे। 1 2 3, 3 पे ले आए, फिर 6, फिर 9, 3 3 काउंट करते जाएंगे 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो ये 12 तक लाना है 3 3 के ग्रुप में। और इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 12 से आगे ना जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 4। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट 18 रुपीज़ इक्वली अमॉन्ग 9 स्टूडेंट। हमारे पास 18 रबर्स हैं, रबर्स इक्वली अमॉन्ग 9 स्टूडेंट। 9 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है। तो हमें से 18 तो इस बॉक्स में लिखा है और 9 यहाँ, तो 9 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 2 स्टूडेंट में ये दो स्टूडेंट में बांटेंगे। तो ये हमारे जो दिया गया है स्केल, उसको हम 18 पे कितना ले जाना है? 9, 18 तक ले जाना है, लेकिन 9 में 2 ग्रुप में ले जाना है। तो ये 1 एंड 2। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूट 10 आइसक्रीम्स इक्वली अमॉन्ग 2 फ्रेंड्स। 2 दोस्तों में 10 आइसक्रीम को हमें इक्वल बांटना है। ठीक है, अब कैसे? तो यहाँ हमें 10 एंड 2, 2 5 जा 10, तो आंसर आया 5। तो हमें 2 2 के ग्रुप में 5 बार इसको ले जाना है। 1 2 3 4 एंड 5, 10 तक पहुँच गया। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूट 16 चेरीज़ इक्वली अमॉन्ग 4 गर्ल्स। चेरीज़ दिए गए हैं तो वो हमें 4 लड़कियों में बराबर इक्वल इसको बांटना है। तो ये कैसे करेंगे? 16 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ, 4 4 जा 16 होता है, तो उसका आंसर 4 ही आया है। तो इसको हम 1 2 3 4 यहाँ कितना ले जाना है? 16 तक इसको 4 बार में ले जाना है। तो ये आप अपनी बुक में इसे फिल कर लें इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है मेंटल मैथ्स, डिवाइड द फॉलोइंग एज साउंड इन द अबाउट एग्जाम्पल। यहाँ जो दिया गया है इसको हम इस तरह से करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 14। अब हम 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे 14 से ज़्यादा ना हो। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा यानी 7 तो हम यहाँ लिखेंगे और 14 आता है। तो यहाँ 14 की 4 में से 4 गया तो कट गया और 1 में से 1 गया, तो यानी कि ये पूरा क्रॉस हो गया। 4 में से 4 गया 0 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी दोनों कट गए। इस तरह से ये भी करना है आपको। यहाँ 3, यहाँ 12, ये सभी आपको इस तरह से करना है। तो यहाँ दिया गया है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया तो 0, यानी ये पूरा कट गया। इस तरह से ये 4 4 जा 16, ये पूरा सॉल्व हो गया। इस तरह से ये नीचे जो दिए गए हैं ये बॉक्सेस आप फिल करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 68। यहाँ दिया गया है, ये जो हमारा दिया गया है डिवीज़न फैक्ट्स, ये आपको समझना है, इसे आपको उतारना नहीं है, अपने नोटबुक में नहीं करना है, फिल नहीं करना है, लेकिन समझ लीजिए। व्हेन एनी नंबर्स इन डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ, यानी कि यहाँ जो 1 नंबर दिया गया है इससे नंबर्स को डिवाइड किया गया है। जब हम एक नंबर से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर वही का वही आता है। 1 का हम अगर डिवाइड 10 में करेंगे तो 10 ही आएगा, 1 का 6 में करेंगे तो 6 आएगा। 1 का डिवाइड जिसमें भी होगा वो नंबर सेम वही आएगा। 1 8 जा 8, 1 15 जा 15, वही का वही आता है। इस तरह से नेक्स्ट भी दिया गया है, तो ये जो दिया गया है 10 हम 10 का डिवाइड 10 में देंगे तो 10 1 जा 10, तो यहाँ क्या आएगा आंसर में 1। 6 1 जा 6, यानी पहली बार में नंबर 1 पे ही 6 1 जा 6, तो नंबर ये 1 आ गया। 8 1 जा 8, 15 1 जा 15। इस तरह से नेक्स्ट 0 का डिवाइड दिया गया है, तो 0 का डिवाइड अगर हम किसी में भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 0 आएगा, 0 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 0 आएगा, 15 का करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह से ये हमारा एनी नंबर्स एंडिंग इन 5 और 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 5। हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5 का डिवाइड 15 में, तो 5 3 जा कितना हुआ 15, 5 5 जा 25, एंड 5 9 जा 45, एंड 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 का 100 में देना है तो यहाँ आएगा 20। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है एनी नंबर एडिंग इन 0 कैन बी डिवाइड बाय 10। यहाँ 10 का दिया गया है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। हम इसको 10 की टेबल पढ़ेंगे कि 40 से, यानी 10 4 जा 40। ये डिवाइड हैं 10 8 जा 80 और 10 100 जा 100 बार करेंगे तो 10। तो ये आपको समझ में आया होगा। डिवाइड है ये आपके छोटे छोटे नंबर से दिए गए हैं, समझना इसे। और नेक्स्ट जो पेज नंबर है 69, तो ये अब आपको योरसेल्फ खुद से इसे फिल करना है। अब डिवाइड आपको समझ में आ गया है तो आप इसको, ये आपका होमवर्क है 69 पेज नंबर आपको अपनी बुक में ही फिल करना है।